अस्सलाम वालेकुम। बहस है फ़ाइल के अहकामात के बारे में, ठीक है। तो इमाम इब्न हाजब बोलते हैं वल अस्ल। तो तारीफ़ व शरह करते हैं जामी साहब, फ़िल फ़ाइली ऐ मा यंबग़ी अन यकुनल फ़ाइलु अलैहि इल्लम यमना मानिउन ऐ अयलिल फ़िअला अल मुस्नद इलैहि। और अयलिल फ़िअल रेड में वो काफ़ी की इबारत है, ठीक है। वल असल, तो असल से असल ने बोला असल चीज़ क्या होती है। इब्न हाजिब साहब ने काफ़ी के मुसन्निफ़ में, तो उन्होंने शरह की असल ऐ फ़िल फ़ाइली, ठीक है, यानी असल चीज़ फ़ाइल में क्या होती है, फ़ाइल में असल चीज़ क्या होती है, फ़ाइल का असल हुक्म क्या होता है। ऐ फिर आगे और तशरीह कर रहे हैं, मा यंबग़ी अन यकुनल फ़ाइलु अलैहि इल्लम यमना मानिउन, यानी वो क्या चीज़ है जिस पे फ़ाइल को होना चाहिए। वो असल में असल हालत क्या है, असल चीज़ क्या है, असल में ऐसा क्या है जिस पे फ़ाइल को होना चाहिए। इल्लम यमना माने, अगर कोई बैरियर, कोई रुकावट ना हो तो फ़ाइल को कैसा होना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि असल चीज़ फ़ाइल में क्या है, फ़ाइल में असल चीज़ क्या है, फ़ाइल को असल में कैसा होना चाहिए। अगर कोई माने रोक ना रहा हो, कोई बैरियर रोक ना रहा हो तो फ़ाइल को कैसा होना चाहिए, ठीक है। आई यलियल फ़ेला, तो बता रहे हैं कैसा होना चाहिए फ़ाइल को असल में कैसा होना चाहिए। अगर कोई माने ना हो तो हुक्म क्या है, आई यलियल फ़ेला के फ़ेल से जुड़ा हुआ हो, फ़ाइल फ़ेल से जुड़ा हुआ हो। अल मुस्नद इलैहि, यानी मुस्नद इलैहि से वो यहाँ मुराद फ़ेल है, मुस्नदा जिसकी निस्बत की जाए इलैहि इलल फ़ाइल, ठीक है। फ़ाइल का असल हुक्म क्या है कि असल फ़ाइल की असल हालत क्या है, या फ़ाइल का असल हुक्म क्या है। अयलिल फ़ेला के फ़ेल के साथ जुड़ा हुआ हो। अल मुस्नद इलैहि फ़ेल की थोड़ी वजाहत कर रहे हैं कि वो फ़ेल जिसकी निस्बत की गई हो फ़ाइल की तरफ, इलल फ़ाइल। मुस्नदा वो फ़ेल जिसकी निस्बत की गई हो इलैहि इलल फ़ाइल, ठीक है। तो असल हुक्म, असल चीज़ जो फ़ाइल में है, असल फ़ाइल में असल ये है ऐ, यानी कि मा यंबग़ी कि क्या मुनासिब है, क्या होना चाहिए कि फ़ाइल के जिस हालत में यकुना फ़ाइल अलैहि, जिस हालत में फ़ाइल हो, अगर कोई माने रोक ना रहा हो, कोई रुकावट ना रोक रही हो, वो ये है कि वो फ़ेल से जुड़ा हुआ हो। यलिल फ़िला वला यलिया से का मुराद होता है जुड़ा हुआ, वला यलिया से मुराद होता है जुड़ा हुआ, किसी चीज़ का जुड़ा हुआ होना के साथ, बिल्कुल, ठीक है। तो यलिल फ़िला के फ़ेल के साथ जुड़ा हुआ हो। अल मुस्नदा फ़ेल की थोड़ी वजाहत कर रहे हैं, वो फ़ेल जिसकी निस्बत की गई हो इलैहि इलल फ़ाइल। आगे और मज़ीद वजाहत कर रहे हैं, यकुन बादहु मिन गैरि यतक़द्दम अलैहि शैउन आख़रु मिन मामूलातिही। और मज़ीद वजाहत कर रहे हैं, जो पीछे ने बोला ना उसकी वजाहत और मज़ीद कर रहे हैं। कहते यकुन बादहु, यकुन से मुराद फ़ेल है, फ़ेल हो बादहु किसके बाद, सॉरी यकुन से मुराद फ़ाइल है। ये यकून है ना, यकून अब वाज़ेह होगा थोड़ा। यकून से मुराद फ़ाइल है, ठीक है। और ये बादा हो है ना, हो बादा हो, इसकी जो हो ज़मीर है ये लॉटरी फ़ेल के ऊपर, ठीक है। तो आगे कि हो फ़ाइल बादा हो फ़ेल के बाद, ठीक है। तो वज़ाहत कर रहे हैं कि हो फ़ाइल फ़ेल के बाद मिन गैरि अन यतक़द्दम अलैहि शैउन आख़र, इस हाल में कि कोई और चीज़ मुक़द्दम ना हो फ़ाइल के ऊपर, कोई इस हाल में कि मिन गैरी ऐसा ना हो, मिन गैरी इस हाल में कि ऐसा ना हो कि मुक़द्दम हो फ़ाइल के ऊपर कोई और चीज़, ठीक है। इस हाल में, इस सूरत में कि नहीं हो कोई और चीज़, नहीं हो मुक़द्दम कोई और चीज़ फ़ाइल के ऊपर। इसे थोड़ी वापस से करता तर्जुमा, इस तौर पे कि नहीं हो, मिन गैरी कि नहीं हो मुक़द्दम फ़ाइल के ऊपर कोई और चीज़, ठीक है। मिन मामूलात ही, मफ़ूल के फ़ेल के मामूलात में से कोई और चीज़ फ़ाइल पर मुक़द्दम ना हो। यानी कह रहे हैं कि फ़ाइल का असल हुक्म, फ़ाइल में असल चीज़ ये है कि वो फ़ेल के फ़ौरन बाद हो फ़ाइल, जैसे कौमा ज़ैदुन, ठीक है। और फ़ाइल पर मुक़द्दम ना हो, ठीक है, फ़ाइल पर मुक़द्दम ना हो कोई और चीज़, फ़ेल के मामूलात में से कोई और चीज़ मुक़द्दम ना हो। जैसे मैं बोलूँ ज़रबा ज़ैदुन अमरन,
ठीक है। जैद ने मारा अमर को, ठीक है। तो ये फ़ेल आ गया, ये फ़ाइल आ गया और ये मफ़ूल भी आ गया। फ़ाइल की असल हालत ये है, फ़ाइल में असल चीज़ ये है कि वो फ़ेल के फ़ौरन बाद आए और इस पर मुक़द्दम ना हो, फ़ाइल पर मुक़द्दम ना हो कोई और कोई और फ़ेल का कोई और मामूल फ़ाइल मुक़द्दम ना हो, फ़ेल का कोई और मामूल फ़ाइल मुक़द्दम ना हो, ठीक है। तो मैं बोलूँ ज़राबा अमरन ज़ैदुन, दोनों जुमलों में फ़ाइल ज़ैद ही है और दोनों जुमलों में मफ़ूल जो है अमर ही है और दोनों जुमलों का मीनिंग भी सेम है। ज़ैद ने मारा अमर को, इसमें भी यही है कि ज़ैद ने मारा अमर को, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि इसमें जो ना असल हालत में है, तो उसको नॉन असल या ख़राब हो गया यार, नॉन असल कह लें या गलत असल, असल की हालत, असल हालत में नहीं है, ठीक, ये समझ लें। कि असल हालत यही है फ़ाइल में कि वो फ़ेल के फ़ौरन बाद हो और उस पर मुक़द्दम ना हो। तो अगर इसमें जैसे इस सूरत में फ़ेल के फ़ौरन बाद है फ़ाइल और कुछ उस पर कोई और चीज़ मुक़द्दम नहीं है, तो ये असल हालत में है फ़ाइल अपनी, ठीक है। और अगर उस पर कोई और चीज़ मुक़द्दम है तो अपनी असल हालत में नहीं है वो, ठीक है। हालांकि जायज़ है, ये वाजिब नहीं है कि फ़ाइल पर कोई और चीज़ मुक़द्दम ना हो, फ़ाइल पर कोई और फ़ेल का कोई और मामूल मुक़द्दम ना हो, ठीक है। ये वाजिब नहीं है, यानी जायज़ है, यह जुमला सही है, ये नहव के हिसाब से ये जुमला बिल्कुल सही है, जायज़ भी है, ठीक है। लेकिन औला यानी बेहतर चीज़ ये है, ये बेटर है इससे, ठीक है। दिस इज़ बेटर दैन दिस। असल हालत ये है, लेकिन जायज़ है कि मुक़द्दम हो। कहने का मकसूद सिर्फ यही है कि असल हालत जो होती है ना, असल हालत, ओरिजिनल हालत जो होती है फ़ाइल की, वो ये होती है कि फ़ेल के फ़ौरन बाद आ रहा हो, फ़ेल के फ़ौरन बाद आ रहा हो और उस पर मुक़द्दम ना हो कोई और मामूल फ़ेल का, असल हालत यही है। तो अगर मुक़द्दम हो जाए तब भी जायज़ है, कोई मसला नहीं है जुमले में, लेकिन अपनी असल हालत से हट गया, बस इतनी सी बात है। असल हालत यही है कि पहले फ़ेल हो, फिर फ़ाइल हो और फिर कोई और बल्ले मफ़ूल भी आ जाए, मफ़ूल फ़ी आ जाए, मफ़ूल लहू आ जाए, मफ़ूल मुतलक आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, जायज़ है, ठीक है। लेकिन असल हालत यही है कि नंबर 1 में फ़ेल हो, नंबर 2 में फ़ाइल हो और नंबर 3 पे फिर कोई भी कुछ भी हो जाए, मफ़ूल भी हो जाए, मफ़ूल फ़ी हो जाए, मफ़ूल लहू हो जाए, कुछ भी हो सकता है, जार मजरूर हो जाए, कोई इसमें मजाक नहीं है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन असल हालत ये है कि पहले फ़ेल हो, फिर फ़ाइल हो, मफ़ूल भी हो। अच्छा, और ये भी जायज़ है कि मुक़द्दम हो, जैसे ये मुक़द्दम हुआ है, सही है, जुमला बिल्कुल सही है, लेकिन असल हालत में नहीं है, बस इतना फ़र्क है। जुमला नहव के हिसाब से बिल्कुल सही है और करना भी जायज़ है, ऐसे कि आप मुक़द्दम कर दो मफ़ूल भी को फ़ाइल के ऊपर, बिल्कुल सही है। लेकिन असल हालत यही है, उसमें असल हालत जो होती है वो यही है कि फ़ेल हो, फिर फ़ाइल हो, फिर मफ़ूल हो, कुछ और हो। यानी रुतबा ये है, उसका रुतबा ये है कि पहले फ़ेल आया, फिर फ़ेल के बाद जो रुतबा है वो फ़ाइल का होता है कि फ़ाइल है और फिर उसके बाद और चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अगर चाहे जायज़ है कि मफ़ूल भी को ऐसा मुक़द्दम कर, जैसे यहाँ मुक़द्दम कर दिया और बिल्कुल मीनिंग सेम है, मफ़ूल भी को मुक़द्दम कर दिया और करना भी जायज़ है, बिल्कुल कोई इसमें हर्ज नहीं, को मज़ाक़ा नहीं। लेकिन हम बस इतना बोलेंगे कि ये अपनी असल हालत से हट गया, अपनी जो तरतीब थी, जो उसका रुतबा था उससे हट गया, जो ऑर्डरिंग थी ना उससे हट गया। लेकिन जायज़ है करना, कोई मसले के बाद नहीं, नहव में भी कोई मसला नहीं है, इसमें करना जायज़ है, लेकिन अपनी असल हालत से हट गया कि जो ये था कि फ़ाइल मुक़द्दम हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि पहले फ़ेल के बाद फ़ौरन फ़ाइल आए, ठीक है, और ये असल हालत फ़ाइल की है कि फ़ेल के बिल्कुल बाद है, ऐसा क्यों है? तो अब जामी साहब उसकी दलील दे रहे हैं, लिअन्नहु कल जुज़ई मिनल फ़ेली लिशिद्दतिल इहतियाजिल फ़ेली इलैहि, क्योंकि फ़ाइल जो होता है वो फ़ेल के साथ एक फ़ेल का एक जुज़ की तरह होता है, जुज़ नहीं होता, जुज़ की तरह होता है। फ़ाइल फ़ेल का एक जुज़ की तरह होता है, जुज़ नहीं होता लेकिन जुज़ की तरह होता है फ़ेल का। क्यों? लिशिद्दतिल इहतियाजिल फ़ेली इलैहि, क्योंकि फ़ेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फ़ाइल की, इलैहि इलल फ़ाइल, ठीक है, यानी फ़ेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एहतियाज का मतलब हाजत होना, एहतियाज का मतलब हाजत होना, ज़रूरत होना, ठीक है। तो फ़ेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत शदीद ज़रूरत होती है इलल फ़ाइल, फ़ाइल की, ठीक है। अच्छा, उसकी भी क्या रीज़न है आपके पास ये कहने की? वयदुल्लु अला ज़ालिका, तो उसका जवाब दे रहे हैं, वयदुल्लु अला ज़ालिका इस्कानुल लामी फ़ी ज़रबता
लिअन्नहु लिदफ़्इ तवाली अल-अर्बअ हरकाति फ़ीमा हुवा बिमंज़िलति कलिमतिन वाहिदतिन। अब इसको मैं लिख के समझाता हूँ। अच्छा, सर्फ़ का एक कायदा है, वो ये है कि किसी भी कलमे में 4 हरकतें साथ नहीं आ सकती। कोई भी कलमा मतलब तो ये कलमा ले लें, फ़ा आइन लाम लाम, फ़ा आइन लाम लाम फ़अलला, ठीक है। तो सर्फ़ का एक कायदा है कि किसी भी कलमे में 4 हरकतें साथ नहीं आ सकती, ठीक है। उन 4 में से किसी एक हरकत को साकिन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 4 हुरूफ आ गए, ठीक है, हुरूफ की हरकत होती है, तो आपके लिए जायज़ नहीं है कि इन चारों के चारों हुरूफ मुतहर्रिक हों, चारों पे कोई ना कोई हरकत आ रही है, जायज़ नहीं है। इन चारों में से किसी एक को आपको साकिन करना ज़रूरी है, ये सर्फ़ का कायदा है, ठीक है। तो उमूमन वो मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ सीखों में मुख्तलिफ हर्फ को साकिन कर देते हैं। इसमें मिसाल के तौर पर आइन को साकिन कर देते हैं, फ़अलला पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आइन को साकिन कर देते हैं और फ़ा पे हरकत दे दी, लाम को हरकत दे दी, लाम को हरकत दे दी, तो बोलते हैं फ़अलला, ठीक है। आपके लिए जायज़ नहीं है कि 4 हुरूफ मुस्तकिल मुतहर्रिक आएँ, ये उसके सर्फ़ के कायदे के ख़िलाफ़ है। लिहाजा अगर कोई सर्फ़ का कोई सर्फ़ का कोई कलमा, कोई अरबी का कोई कलमा इस तरीके से लिखा हुआ कि फ़अलला, ठीक है, एक तो आपको मिलेगा भी नहीं ऐसी लैंग्वेज में, क्योंकि जायज़ ही नहीं है कि एक कलमे में 4 हुरूफ की हरकत साथ आएँ। एक कलमे में 4 हुरूफ की हरकतें मुसलसल साथ आएँ, ये जायज़ नहीं है। ना आपको ऐसा कोई वर्ड मिलेगा जिसमें एक ही कलमे में 4 हुरूफ़ों और 4 हुरूफ की हरकतें साथ आ रही हों, ठीक है। हमेशा मिलेगा कि उन चारों में से कोई ना कोई साकिन होगा, फ़अलला होगा या कुछ भी होगा, लेकिन चारों में से कोई एक साकिन होगा। 4 हरकतें जैसे ये है, मैंने मिसाल दी थी, फ़अलला, फ़ा पे भी ज़बर है, आइन पे भी ज़बर है, लाम पे भी ज़बर है और दूसरे लाम पे भी ज़बर है। ज़रूरी नहीं है ज़बर कोई भी हरकत हो तो जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है, सर्फ़ के हिसाब से गलत है, ठीक है। 4 में से किसी एक हर्फ को साकिन होना ज़रूरी है। एक कलमे में 4 हरफों, चारों के चारों मुतहर्रिक हों, ये सर्फ़ का कायदे के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। ये कायदा ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात पहले समझाता हूँ, फिर किताब से तर्जुमा करता हूँ। फ़ालता सीगा है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल माज़ी का, ज़रबता, नसरता, फ़ालता, ठीक है, सीगा है। इसमें जो इसको मैं ऐसे ले लें, नसरता, ठीक है, आप एक मर्द ने मारा, ठीक है। इसमें जो फ़ेल की हुरूफ होता है असल, वो नून, सौद और रा होते हैं। नसरा, यंसुरू, नसरा, नसरा, नसरू, ठीक है, नसरत, नसरता, नून, सौद और हर जगह मिलते हैं। अनसुरू, तनसुरू, ननसुरू, नसरतु, नसरना, हर जगह नून, सौद और रा मिलता है। मज़दर भी नसरुन है, उससे निकलता है। ज़रबो ने ज़रबता आ गया उसमें मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो असल जो हुरूफ है वो नून है, वो सौद है और वो रा है। ता जो है ना, ता ये फ़ेल का हिस्सा नहीं है, ये फ़ाइल है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, इसमें जो फ़ाइल है ता का सीगा है, जो दलालत कर रहा है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के सीगे के ऊपर, ये फ़ाइल है। और ये 3 क्या हैं? ये 3 फ़ेल के हुरूफ हैं, ठीक है। अब इनको लिखने में जोड़ दिया गया है, साथ लिखने में इनको साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि फ़ाइल जो है फ़ेल के जुज़ की तरह होता है। फ़ेल का जुज़ नहीं होता, लेकिन फ़ेल के जुज़ की तरह होता है। उसकी दलील उन्होंने ये दी कि जैसे एक कलमे में आपके लिए जायज़ नहीं है कि चारों हुरूफ मुतहर्रिक हों, उनमें से किसी एक को साकिन करना लाजिम है, तो ऐसे ही उन्होंने जो एक कलमे वाला कायदा होता है, ठीक है, हालांकि एक कलमा नहीं है, 2 कलमों से बना हुआ है। इसमें एक कलमा ता है फ़ाइल और एक फ़ेल है, 2 कलमों से बना हुआ है, लेकिन इसको जोड़ के लिखते हैं। एक तो पहली बात ये, और इसको हुक्म के हिसाब से एक कलमा कंसिडर करा जा रहा है। इसमें 2 चीज़ें, एक फ़ेल एक फ़ाइल है, लेकिन इसको हुक्म के हिसाब से एक कलमा कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि फ़ाइल जो होता है फ़ेल के लिए जुज़ की तरह होता है। इसलिए इस पर वो सर्फ़ का कायदा भी जारी कर रहे हैं कि एक कलमे में जब 4 हुरूफ आएँ, चारों मुतहर्रिक नहीं हो सकता, आपको किसी एक को साकिन करना होता है। इसलिए लिहाजा इसमें हमेशा इसको साकिन कर देते हैं, लाम कलमे को साकिन कर देते हैं। कोई भी सिगा लें, ज़रबता, नसरता, ज़हबता, खरजता, दखलता, फ़ालता, कोई भी सिगा ले लें, ठीक है, उसमें हमेशा लाम कलमे को साकिन करते हैं। इसमें ऐसा गुमान करते हैं कि गोया कि फ़ाइल जो है फ़ेल का जुज़ है और एक ही कलमा है, ठीक है। यानी इससे बताना चाह रहे हैं कि फ़ेल को फ़ाइल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जब ये जुड़ते हैं तो उसको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि फ़ाइल फ़ेल का एक जुज़ है। ये कैसा इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि फ़ाइल फ़ेल का जुज़ है, लिहाजा उस पर
इसको एक कलमे वाला हुक्म भी देते हैं, इसको एक कलमा कंसिडर भी करते हैं, और उसको एक कलमे वाला हुक्म भी इस पर जारी करते हैं कि एक कलमे में 4 हरूफ मुतहर्रिक ना हो, किसी एक को साकिन करना ज़रूरी है। तो लिहाजा इसको भी एज एक कलमा कंसिडर करके एक हरूफ को साकिन कर देते हैं, लाम कलमे को साकिन कर देते हैं। हालांकि ये एक कलमा नहीं है, 2 मुख्तलिफ कलमे, एक फ़ेल एक फ़ाइल है। लेकिन हमने कहा था कि फ़ाइल फ़ेल के लिए जुज़ की तरह होता है, एक जुज़ की तरह होता है, इसके एक पार्ट की तरह होता है। लिहाजा उसको एक कलमा कंसिडर की तरह कंसिडर करके उस पर वाला हुक्म जारी कर देते हैं कि एक हर्फ को साकिन कर देते हैं। तो वही जामी साहब बोल रहे हैं, वयदुल्लु अला ज़ालिका दलालत करता है कि किस बात पर दलालत करता है कि फ़ेल जो है, जो फ़ाइल जो है फ़ेल के जुज़ की तरह है, ठीक है। तो इस पे दलालत करता है, यदुल्लु अला ज़ालिका उस चीज़ पे दलालत करता है, इस्कानुल लामी, लाम को साकिन करना, फ़ी ज़रबता, ज़रबता में सिर्फ हमने नसरता लिख दिया, फ़ाता लिख दिया, जो भी लिख दिया, इसमें जो लाम कलमा होता है, ये होता है ना फ़ा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, तो जो उसमें लाम कलमा होता है बा, ज़रबता में बा ले लें, उसको साकिन कर देते हैं, वह इस्कानुल लामी, साकिन कर देते हैं लाम कलमे को फ़ी ज़रबता, ज़रबता में जो बा है उसको साकिन कर देते हैं ना, ज़रबता नहीं बोलते, ज़रबता सुकून देके बोलते हैं। क्यों? लिअन्नहु दफ़्इ तवाली अरबल हरकति फ़ीमा हुवा बिमंज़िलति कलिमतिन वाहिदतिन। अब जो मैंने आपको कायदा बताया था ना कि एक ही कलमे में 4 हुरूफ आए तो उनमें से किसी एक का साकिन होना लाज़मी, चारों मुतहर्रिक नहीं हो सकते। तो वही बता रहे हैं ताकि लिअन्नहु, ताकि दफ़ा कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तवाली अरबल हरकति, 4 हरकतों का एक साथ आना। तवाली वही इसी से निकला है, साथ साथ आना, जुड़ा हुआ होना, साथ साथ आना, जुड़ा हुआ होना, ताकि दूर कर दिया जाए 4 हरकत का एक साथ आना, एक ही फ़ीमा उस चीज़ में, यानी इससे वही वो ले रहे हैं, ज़रबता ले रहे हैं मुराद उस चीज़ में जो बिमंज़िलति कलमतिन वाहिदतिन, जो बमंजिल एक कलमे के है, जो चीज़ बामंजिल एक कलमे के है, यानी कलमा है नहीं लेकिन बामंजिल एक कलमे के है, क्योंकि फ़ेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फ़ाइल की। तो जो चीज़ बामंजिल एक कलमे की है उसमें जो 4 हरकतें साथ आ रही होती हैं, उसमें से 4 में से जो 4 हरकत साथ आती है तो एक हरकत को दूर कर देते हैं ना, एक हरकत को साकिन कर देते हैं, उसको दूर करने के लिए साकिन कर देते हैं लाम कलमे को ज़रबता में, ताकि दूर कर दी जाए वो 4 हरकतें जो साथ आ रही होती हैं उस कलमे में जो बामंजिल एक कलमे के है, ठीक है। ये बात तक तो इधर तक क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बोलते हैं फ़लिज़ालिका, इसलिए असल चीज़ जो है, असल चीज़ जो है फ़ाइल में वो ये है कि वो तकाज़ा करता है कि मुक़द्दम हो फ़ाइल फ़ेल के तमाम मामूलात में। फ़ेल के मुमकिन है एक जुमले में फ़ेल हो, उसका फ़ाइल भी हो, उसका मफ़ूल भी हो, उसका मफ़ूल लहू भी हो, उसका मफ़ूल फ़ी भी हो, उसका मफ़ूल माअहू भी है, ठीक है। तो कहना चलें इसलिए है, असल चीज़ ये है कि असल चीज़ है फ़ाइल में वो ये है कि वो तकाज़ा करती है कि मुक़द्दम हो फ़ाइल फ़ेल के तमाम मामूलात पे। साइरुन का मतलब होता है तमाम, ऑल, तो मुक़द्दम हो फ़ेल के तमाम मामूलात में। जाज़ा ज़रबा ग़ुलामहु ज़ैदुन लितक़द्दुमि मर्ज ज़मीरी वहुव ज़ैदुन रुतबतन फ़ला यल्ज़िमु इस्बाक़ अला ज़िक्री मुतलक़न। अच्छा, आगे फिर इसको मैं पहले लिख के समझाता हूँ। अच्छा, ये बात तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि असल तरतीब होती है कि पहले फ़ेल हो, फिर फ़ाइल हो, फिर मफ़ूल हो, ठीक है। अच्छा, पहले मैं काफ़िया की इबारत पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर मैं जामी की इबारत पढ़ के तशरीह कर लूँगा। तो यह इबारत है, जाज़ा ज़रबा ग़ुलामहु ज़ैदुन वम्तनअ ज़रबा ग़ुलामहु ज़ैदन। जायज़ है ये जुमला, ज़रबा ग़ुलामहु, ग़ुलाम मंसूब है, ठीक है, ज़ैदुन, और वम्तनअ मना है, ज़रबा ग़ुलामहु जिसमें ग़ुलाम मरफ़ू है और ज़ैदन मंसूब है, ज़रबा ग़ुलामहु ज़ैदन। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है, क्या बात क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये हो गई, ने बता दिया कि ये सही है और ये गलत है, इतनी बात उन्होंने बता दी, ठीक है। दूसरी बात ये, अच्छा इसमें ये मंसूब है और ये मरफ़ू है, और इसमें ये मरफ़ू है, ये मंसूब है। इसका तर्जुमा ये है कि मारा ज़ैद ने अपने ग़ुलाम को, इस जुमले का मतलब ये मायना ये है कि मारा ज़ैद ने, ज़ैद मरफ़ू है, फ़ाइल है, और ये मफ़ूल भी मंसूब है, तो ज़ैद ने मारा अपने ग़ुलाम को, और ये इसमें मरफ़ू है और ये मंसूब है, ये फ़ाइल है, ये मफ़ूल भी है, तो मारा ज़ैद के ग़ुलाम ने ज़ैद को, ठीक है। इसके आप इसका लुग़वी तर्जुमा करते हैं, ठीक है, मुहावरा तर्जुमा नहीं करते, लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। मारा सॉरी ऐसी तर्जुमा करते हैं, बल्कि वही सही है। मारा ज़ैद ने कहते हैं अपने ग़ुलाम को, और मारा ग़ुलाम ने, ज़ैद के ग़ुलाम ने ज़ैद को, मारा ज़ैद ने अपने ग़ुलाम को, इसमें ज़ैद ने मारा है अपने ग़ुलाम को इस वाले जुमले में, जो सही है, ठीक है। और इसमें ग़ुलाम ने मारा अपने आका को, ज़ैद को, ये जुमला गलत है, ठीक है।
गलत क्यों है सही क्यों? अच्छा हमने बताया कि ये तरतीब होती है असल, ठीक है। ज़मीर जो है ना हमेशा लौटती किसी मर्जे की तरफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लॉटरी होती है ज़मीर। इन दोनों सूरतों में ज़मीर लॉटरी है ज़ैद की तरफ, ठीक है। दोनों सूरतों में ज़मीर, अच्छा पेंसिल चेंज कर लेता हूँ। दोनों सूरतों में ज़मीर लौट रही है ज़ैद की तरफ, ठीक है। इसमें ज़ैद फ़ाइल है, इसमें ज़ैद मफ़ूल भी है, ठीक है। फ़र्क ये है कि अच्छा दोनों 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 चीज़ों में बात ये है कि एक तो एक हुक्म है कि ज़मीर हमेशा पीछे लौटती है। पहली बात यही समझ लें, ज़मीर जो होती है हमेशा पीछे लौटती है, आगे नहीं जाती, ठीक है। दोनों सूरतों में आगे जा रही है। अच्छा एक बात तो ये हो गई, इन दोनों सूरतों में ज़मीर लफ्ज़न आगे जा रही है, ठीक है। लफ्ज़न दोनों सूरतों में असल चीज़ ना, असल चीज़ जो ज़मीर में है वो ये कि वो पीछे जाए, ठीक है, पीछे जाए आगे ना जाए, पीछे जाए आगे नहीं जाए ज़मीर, ठीक है। ये असल है ज़मीर में, ज़मीर पीछे जाए आगे नहीं जाए, दोनों सूरतों में आगे जा रही है, एक बात, ठीक है। लेकिन अच्छा दोनों सूरतों में लफ्ज़न आगे जा रही है, दोनों सूरतों में ज़मीर लफ्ज़न आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है और ये भी आगे जा रही है लफ्ज़न, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इसमें इस वाली सूरत में रुतबे के हिसाब से ज़मीर पीछे जा रही है। यानी असल रुतबा क्या होता है जो हमने पीछे इस्टेब्लिश किया है कि पहले फ़ाइल हो फ़ेल के बाद और फिर मफ़ूल भी हो।